फलन कहिए, फंक्शन कहिए, मैपिंग कहिए, एक ही बात है। इसके बारे में 11वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। और एक बहुत सीधी सी बात इसमें समझ लीजिए कि एफ एक्स बराबर वाई, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स होता है तो उसका कोई ना कोई मान निकल कर आता है। फलन एफ एक्स जो है उस फलन को हम एफ एक्स से लिखते हैं। एक एक्स के मान डालते हैं, वो वाई के मान निकल कर आते हैं। तो एक ए होता है, एक बी होता है, और जब हम ए यानी ये x होता है और ये एफ एक्स यानी y होता है, तो a से b में एक फलन f, ठीक है, a से b में फलन f, और ये a और b क्या है, ये समुच्चय, ठीक है। समुच्चय आप दो प्रकार के आपने समुच्चय पढ़े थे, एक जिसमें अवयव होते हैं और एक इंटरवल पढ़े। तो मोस्टली अंतराल जैसे हम कहते हैं, तो मोस्टली काम सारा अंतराल का ही होता है इसमें। अभी आप मोटी मोटी बात समझिए बस कि फलन a से b में, समुच्चय a से b में फलन f है, उसको लिखने का तरीका ये होता है। पहली बात तो ये, जो x का मान डालते हैं वो a होता है, और जो y का मान यानी एफ एक्स निकल के आता है वो b होता है। यानी इसमें आपने x डाला तो इसमें कौन आएगा, f, और फलन का नाम क्या है, f, ठीक है। अब इसमें इसे फलन कब कहेंगे, फलन होता क्या है, फलन एक प्रकार का संबंध होता है। जैसे संबंध एक प्रकार का कार्तीय गुणन होता है, ठीक है। संबंधों का उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। और विशेष प्रकार के जो संबंध हैं उनका नाम फलन हो जाता है। और वो विशेष प्रकार कौन सा है कि x के प्रत्येक मान के लिए केवल एक y का मान होता है। ये इसकी मोटी मोटी परिभाषा है कि x के प्रत्येक मान के लिए, अगर इस fx को मैं y कह दूं, मैं y को हमेशा fx ही कहा करूंगा। x का फलन यानी fx, उसका नाम y होता है। तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान होता है। ऐसा नहीं हमने x का एक मान डाला और y के दो मान डाला। जैसे हम अगर ये कह रहे हैं एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक्स स्क्वायर, और वर्गमूल जब हटाते तो प्लस माइनस आता है, तो ये फलन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अगर f1 निकालेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा। यानी f1 जो हुआ उसका मान प्लस वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। और हमने क्या बताया, एक x के लिए एक ही y का मान होगा। ये अलग बात है कि दो x के लिए एक ही y का मान आ जाए। एग्जाम्पल बदल देते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया हमने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अगर x का मान हम एक रखें तो इसका मान प्लस एक आएगा, और x का मान माइनस एक रखें तो भी इसका मान प्लस एक आएगा। यानी x अलग अलग हैं, y सेम। ये तो संभव है फलन में, लेकिन एक ही x के लिए दो y संभव नहीं। यानी संबंध तो होंगे, लेकिन अगर हम जो संबंध निकालते थे या कार्तीय गुणन निकालते थे, तो मान लो संबंध एक कॉमा बी, तो अगर एक, अब ये x कॉमा वाई टाइप के तो संबंध होते थे। अगर हम a से b में संबंध निकालते थे तो x कॉमा वाई टाइप के संबंध होते थे, जिसमें क्या होता था, x होता था a का अवयव और y होता था b का। और x और a इसको डिफाइन करते थे। मान लो एक संबंध हमने ये कह दिया कि भाई 1,1, 1,4, 2,3, 7,8। अब ये फलन है या नहीं? हाँ है, एक ही तो है भाई। यहाँ पर एक जो है उसका एफ एक्स एक आ रहा है, एक का एफ एक्स 4 आ रहा है, यानी एक एक्स के लिए दो वाई आ रहे हैं। फलन होगा? नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है एफ एक्स बराबर वाई, इसका मतलब है इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज वाई। इस शब्दों का मतलब समझिए, 11वीं कक्षा में समझना था, वैसे यहाँ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक्स का फलन एफ में प्रतिबिंब वाई
अगर हमने लिखा है fx बराबर, जहां x के मान को हम कहते थे डोमेन यानी प्रांत, और y के मान को हम कहते थे रेंज। कुछ याद आ रहा है? यानी परिसर। ठीक है। तो फलन के बारे में बहुत सारी जानकारी आप 11वीं कक्षा से लेकर आए हैं और थोड़ी हमने दे दी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आप 12वीं क्लास के फलन को समझ पाओ। अब हम कक्षा 12 शुरू कर रहे हैं, ये सब कक्षा 11 है। अब हम शुरू करेंगे फलनों के प्रकार। फलन तो समझ लिया ना, टाइप ऑफ फंक्शन। बहुत छोटी सी परिभाषा है फलन की कि fx बराबर y, फलन a से b में अगर फलन है तो एक x के लिए एक ही y आएगा, खत्म। ये फलन संबंध तो हो सकते हैं ना, 1, 1, 1, 1, 1, 2। फलन नहीं हो सकता 1, 1, 1, 2। फलन में एक का एक ही मान आएगा। ये अलग बात है कि 1, 3 और 4, 3, मतलब 1 और 4 दोनों की इमेज अलग एक ही बन सकती है, लेकिन एक ही अवयव की दो इमेजेस नहीं हो सकती। तो लगता है मुझे समझ में आ गया। चलो, टाइप ऑफ फंक्शन सबसे पहले है वन फंक्शन। ठीक है। इसका एक नाम और होता है, इसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है फलन, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। और वन को हिंदी में हम कहते हैं ऐसे फलन, या कुछ किताबों में एकाकी फलन भी लिखकर आता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में समझोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल रहता है। मैं बता दूंगा क्या होता है एकाकी फलन। कि यदि fx बराबर fy, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिकल पोर्शन, अभी समझाने की बात है। अगर सवाल में आया कि सिद्ध करो ये फलन एक फलन है, वन है या इंजेक्टिव है, तो आप fx बराबर fy लेकर चलोगे, और इसकी सहायता से अगर x बराबर y आ जाता है तो ये फलन एक होगा, वरना एक नहीं। अब चित्र से समझते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास a है, ये b है, ये 1, 2, 3 है, ये a b c है, तो एक की इमेज b है, b की इमेज, दो की इमेज ये है और इसकी। यह कहने का मतलब है f1 बराबर a, f1 बराबर b, f2 बराबर a और f3 बराबर c। और यहाँ एक d अवयव है जिस पर कोई इमेज नहीं बनती। लेकिन इधर की साइड जो x के मान है, यहाँ कोई खाली अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खाली अवयव है तो फलन ही नहीं है। फलन होने के लिए आवश्यक है जो डोमेन है उसके प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। ठीक है। ये मैंने कोई ऐसी एग्जाम्पल ले लिया है, दिमाग मत लगाना चाहिए, बस सीधा सा है कि एक की इमेज f के अंतर्गत, f एक फलन है कहाँ से कहाँ, a से b में, और एक अवयव की एक ही इमेज बन रही है, दो अवयवों की एक इमेज नहीं बन रही है। इसको कहते हैं वन के बाद हम बात करते हैं मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन कौन से होंगे? जो वन नहीं होंगे। मैं चित्र से समझा रहा हूँ। मान लो a b c लिखा है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है 1, 2, एक की इमेज ये बन रही है, b की इमेज 2 बन रही है, और c की इमेज भी 2। हो सकता है इसमें कोई और 3 हो, 4 हो, 5 हो, जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही। ठीक है। तो ये क्योंकि दो अवयवों की एक ही इमेज बन रही, इनका अगर मैं कोऑर्डिनेट रूप लिखूं तो ये होगा a, 1 b, 2 c, 2। ये फलन वो आर कहते हैं, ये फलन है, इसमें इसको कोई समस्या है। इसके बाद आता है मैनी वन का ज्यादा यूज नहीं। ठीक है। ये केवल इसलिए समझते हैं हम ताकि हमें वन समझ में आ जाए। वन मैनी वन से समझ में आता है कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, जबकि एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो वो कैसा होगा? वन। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव।
इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम बड़ा अच्छा है, बच्चे अच्छे अच्छे भी ले नहीं पाते, जीभ पलट जाती है। ये नाम है आच्छादक। आच्छादक फल। जब तक वो बच्चा आच्छादक समझ पाता तब तक चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आच्छादक को धीरे धीरे आप दिमाग में डाल लेंगे, कुछ सवालों में जो लिख कर आएगा तो हम उसको समझना शुरू करेंगे। आच्छादक कौन सा होता है? यहाँ हम देख रहे हैं एक एक एलिमेंट खाली है, दो भी खाली हो सकते हैं, तीन भी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इधर वाले में वाई में कोई खाली ना हो, वही हो, ठीक है, चाहे वो मैनिमल हो चाहे वो मनमल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक फलन ए से बी में है, तो यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब ना हो। एक चीज और समझो, ए का फलन एफ में क्या है बताओ? ए का फलन यहाँ से ए से बी में कौन सा फलन है? एफ है। यानी एफ ए बराबर कितना है? तो ए का फलन एफ में जो प्रतिबिंब आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? प्रतिबिंब को आप जानते हो, फिजिक्स के बच्चे हो, क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, ठीक है। तो इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज मतलब इसकी इमेज। जैसे ए की इमेज कौन है? एक की प्री इमेज कौन है? ठीक है। हम यहाँ से कहें कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज 1 और प्री इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या है? प्रतिलोम फलन, जहां एफ इनवर्स जो है वो एफ का क्या है? प्रतिलोम की इंग्लिश होती है इनवर्स। ये इसका प्रतिलोम है। यानी अगर एफ ए बराबर 1 है तो एफ इनवर्स 1 बराबर बता रहा हूँ सर, अभी मैं ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूँ। यह है पॉइंट टू बी नोटेड। चलो सुना, पॉइंट टू बी नोटेड मिला सारे बिल्कुल शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब मुद्दे पर आते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, अब उसको समझो, हर एलिमेंट की इमेज होगी। ऑन टू वो जिसमें यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। अब यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी जो किसी ना किसी की इमेज है, कह सकते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा बी में वो ऐसा होगा जो एक एक किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। अब मैं दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकता हूँ कि ऑन टू वो होगा, अच्छा फलन वो होगा जिसमें जो रेंज है, परिसर है, उसके प्रत्येक अवयव की प्री इमेज। प्री इमेज तो तभी होगी जब इमेज बन रही होगी, है ना। यहाँ के हर एलिमेंट की एफ में इमेज बन रही है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज इधर मौजूद है। तो अगर मैं परिभाषा ऑन टू की इधर निकाल लूँ कि भाई जो हमारा परिसर है उस परिसर में, यानी जो वाई है, एक एक्स होता है, एक्स को किस में डालते हैं? एफ में। एफ एक मशीन है गन्ने की, इसमें डाल दिया गन्ना, निकला जूस। गन्ना कौन है? एक्स। और जूस क्या है? वाई। और निकाल कौन रहा है? मशीन। वो कौन है? फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो गन्ना है एक्स, जूस है वाई और मशीन है फंक्शन। समझ आ रही है बात? तो बिना गन्ना डाले जूस निकलेगा नहीं, जितना गन्ना डालोगे जूस निकलेगा। ऑन टू फंक्शन। क्या ऐसा हो सकता है मशीन बिना गन्ना डाले जूस निकाल दे? ये प्रैक्टिकल पे आ गए हम। बताओ कि भाई एक अगर मशीन फंक्शन है, एफ गन्ना है और वहाँ से जूस जो निकल रहा है वो वाई है, तो बताओ ये ऑन टू है या नहीं? ये 1-1 है या नहीं? 1-1 भी है। एक गन्ने का जूस जो निकलेगा वो उसी गन्ने का होगा, और दूसरे गन्ने का वो जूस थोड़ी हो जाएगा। 2 गन्ने डाल दिए तो एक जूस, तो 1-1 फंक्शन हो गया। ठीक है।
चलो अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ आपको इन्वर्स का कंसेप्ट बता दिया, तो अगर इस स्थिति की हम बात करते हैं तो इस एलिमेंट की प्री इमेज कोई नहीं है। फंक्शन की परिभाषा ये है कि जो फंक्शन होता है और जिसमें हम डालते हैं फंक्शन, मशीन में गणना डालेंगे, जो x होता है वो x प्रत्येक उसकी कोई ना कोई इमेज होगी। लेकिन अगर हम इसको उलट दें, फंक्शन f जो है वो a से b में होता है और f इनवर्स जो होता है वो b से a में होता है। f इनवर्स 1/f नहीं है, f इनवर्स जो है वो f का उल्टा फंक्शन है। यानी अगर f की इमेज x में निकाल रहे हैं y, तो y पे ऐसा क्या लगाएं जिससे क्या आ जाए, तो वो f इनवर्स होता है। f इनवर्स में ये डोमेन है और ये रेंज है। तो f में और जब f इनवर्स निकालते हैं तो रेंज बन जाती है डोमेन। f इनवर्स के लिए f की रेंज जो होगी वो डोमेन होगी और f का जो डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज बन जाएगा। अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है और हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक एलिमेंट ऐसा हो जाएगा जिसकी कोई प्री इमेज यानी जिसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, तो फिर फंक्शन होगा ही नहीं, f इनवर्स होगा ही नहीं। यानी अगर प्रतिलोम फलन या इनवर्स फलन किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है या दुनिया में संभव होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उस फंक्शन का ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जाम में, आपकी किताब में भी है कि जांच कीजिए कि क्या इसका प्रतिलोम फलन संभव है, क्या इसका इनवर्स संभव है। तो आप उसकी क्या जांच करेंगे, ऑन टू, और 1-1 भी जांच करेंगे, क्योंकि 1-1 नहीं है तब भी कहानी बिगड़ जाएगी। क्यों, वो भी समझो। मैनी वन पे आ जाओ, इस वाले फंक्शन पे आ जाओ। अगर आप ये a है और ये b है, आप कह रहे हैं ये फंक्शन है a से b में, मैं मान रहा हूँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। लेकिन अगर मैं f इनवर्स निकालूं इसका, इसको हटा देता हूँ, अगर f इनवर्स निकालूं तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो जाएंगी। फंक्शन की परिभाषा को इसने जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन का प्रतिलोम फलन संभव है तो वो तभी संभव है जब फंक्शन 1-1 भी है और ऑन भी है। नोट में लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व संभव है। ठीक है, इफ फंक्शन इज कैसा होना चाहिए, 1-1 और साथ साथ कैसा होना चाहिए, एंड ऑन टू। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, कोई फलन किसी फलन का प्रतिलोम फलन संभव होगा यदि वो फलन एक है तथा आच्छादक है। जब ये हम परिभाषा लिखते हैं तो बच्चा गणित से भागने लगता है, क्योंकि हिंदी में इतने भारी भारी शब्द जो हैं वो बच्चे ने ना पढ़े होते ना उसके बुद्धि में आते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में। यदि किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व है तो वह फलन कैसा होगा, एक तथा आच्छादक होगा। अभी आपने एक बात पूछी नहीं, पूछोगे बेकार से, इसमें बच्चा कुछ पूछ ही नहीं पाता है, उसे लगता है समझ में आ रहा बहुत है। ठीक है, जैसे हमने यह बताया कि fx बराबर y तो आना चाहिए x बराबर y। ये कब बताया, जब कोई फलन को जांचना हो हमें कि वो फलन एक है या नहीं। लेकिन हमने ऑन टू या आच्छादक की तो अभी जांच बताई नहीं है, एक की जांच तो बता दी, fx बराबर y x बराबर y आ गया, खेल खत्म। इसकी जांच क्या है, आच्छादक। तो आच्छादक की जांच जो है या ऑन टू की जांच, ये हेडिंग डालते हैं। तो पहले तो फलन डिसाइड कर दो, फलन कैसा है, फलन है a से a, यानी किसी समुच्चय से उसी समुच्चय में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यार छोड़ो, बी में लिखो, समझ में ज्यादा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये x है और ये क्या है, y, और y किसके बराबर होता है, यानी ये x है और ये क्या है, fx है। b जो है वो क्या है, fx। भाषा बहुत ध्यान से देखो।
ये जो मैंने ये बताया कि प्रत्येक अवयव की प्री इमेज होनी चाहिए, या घुमा के कहो कि अगर यहाँ पर बी में कोई अवयव है तो उस अवयव के सापेक्ष ए में कोई ना कोई अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी ये अवयव इमेज है, जिसका ये प्रतिबिंब है। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखें आप याद रखिए। ऑन टू प्रूव करने के लिए या तो आप ये ढूंढ लीजिए एक कमी, ठीक है, ये आपने सुना होगा ना किसी ने पेंटिंग बना के टांगी थी कि भाई इस पे कमी निकाल दो चौराहे पे, तो हर आदमी ने लेकर पैर उस पर जो है चला दिया, वो पूरी पेंटिंग जो है बर्बाद कर। वो बड़ा परेशान नहीं, मैंने इतनी गलतियाँ कर दी इसमें, ये सुना होगा, हमने भी कहीं पढ़ा था। फिर उन्होंने क्या किया, उससे अपने दोस्त से बात की, दोस्त ने कहा भाई ऐसा करो इसमें ऊपर ये लिख दो कि अगर इसमें कोई गलती है तो सही कर दो। किसी ने नहीं समझे? वो जैसी पेंटिंग थी वैसे टंगी रही, वही पेंटिंग मतलब दोबारा बना के। तो ऐसे ही गणित में आप जो है गलतियां ढूंढ लें, गलती एक गलती ढूंढ लें, वो सारी बात खत्म। अगर ऑन टू का एक भी एग्जाम्पल, ऑन टू कोई फंक्शन दिया है, एक एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है आपको कि भाई ये वाला जो अंक है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, भले ही करोड़ों की है, एक मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं थी, तो वो फलन ऑन टू नहीं हो सकता। यही काम करना है, परिभाषा नहीं करेगी। और अगर कोई भी अवयव आपको नहीं मिलता है ऐसा दिमाग से सोचने के बाद भी, तो आप ये वाली भाषा लिखोगे, फॉर एवरी। ये तो सुना होगा, फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। सुना है? फॉर एवरी y बिलोंग टू b, यानी b के अंदर जितने भी अवयव होंगे, b के प्रत्येक अवयव के लिए, b के अवयव का नाम y है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ b, फॉर एवरी y बिलोंग टू b, यानी b के प्रत्येक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है। ठीक है, इसको आप चाहो तो शब्दों में बाद में वीडियो से सुन के अपने नोट में शब्दों में लिख। फॉर एवरी यानी प्रत्येक अवयव, जो किसका अवयव है, बी का, देयर एग्जिस्ट अस्तित्व है किसका, एक्स बिलोंग टू, यानी बी के प्रत्येक अवयव के लिए जो y है किसी ना किसी x का अस्तित्व है, किसमें, a, तभी तो फंक्शन ऑन टू होगा, अच्छा तक होगा। यहाँ पर देखो एक अवयव मिल गया तुम्हें जिसकी प्री इमेज नहीं थी, तो फॉर एवरी तो नहीं हुआ, जबकि इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी, फॉर एवरी नहीं हुआ क्योंकि एक अवयव मिल गया, तो ये ऑन टू, ये वाला 1-1 तो है, ऑन टू नहीं, ये 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, लेकिन ये तो कोई फंक्शन ही नहीं, तो फंक्शन ही नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव जब आएगा तो पूरा ऐसे दिमाग हिलाएगा आपका, ये 1-1 है ऑन टू। और जब भी कोई फंक्शन आपको ऑन टू प्रूव करना है तो भाई प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है, कमी आपको मिलनी नहीं सवाल देख के, तो ये वाली भाषा लिख दो। जब भी दुनिया में ये कहे, मतलब सवाल में कह रहे सिद्ध करो ये ऑन टू है, ए से बी में, आर से आर में, एन से एन में, क्यू से क्यू में, ये वाली भाषा लिख देखिए, कुछ नहीं करना है। अतः और ये लिख के क्या लिख दोगे, अतः फलन आच्छादक, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है सिद्ध करो, इस वाली बात से सिद्ध हो जाता है। बच्चे कहते हैं ऑन टू का अच्छा लगे सवाल बहुत मुश्किल है, बेस्ट आसान कुछ है ही नहीं। एक लाइन याद करके अगर एग्जाम में आ रहा है सिद्ध करो कि आच्छादक है, तो ये लिख के तुम्हें पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर वो जांच करवा रहा है तो अलग मुद्दा है, जांच में तो कमी ढूंढनी पड़ेगी, वो सिद्ध करने कह रहा है तो पता है ना कि आच्छादक है, ये भाषा लिख के आच्छादक। ठीक है, और इनवर्स हमने आपको बता ही दिया क्या होता है, एफ एक्स बराबर वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। अब सवाल उठता है कि किसी भी फलन का इनवर्स फलन, प्रतिलोम फलन ज्ञात कैसे करते हैं। प्रतिलोम के लिए एक शब्द और प्रयोग करते हैं, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, और कोई फलन का अगर इनवर्स प्रतिलोम संभव है उसके लिए कहते हैं यह फलन व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब है, मतलब इसका व्युत्क्रम संभव है। बात समझा रही है? इसीलिए हम हिंदी के शब्दों को न हटाकर एक सीधा लेके चल रहे हैं, इनवर्स। बात खत्म हो गई। अब हम ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम इनवर्स ज्ञात करते हैं। उससे पहले कंपोजिट फंक्शन और समझ लेते हैं जो आपके कोर्स से हट गया है। उतार लो।